तो हो सकता है बड़ा भीषण अपराध लग जाए। इसीलिए मुझे पहले ही ऐसा बन के रहना चाहिए, मैं आप लोगों में ऐसा ही बन के रहता हूं। आप अगर और अपनी पगतरी भी बरसा दो तो आपको अपराध नहीं लगेगा। मुझे इतना भरोसा है, भगवान इतने दयालु हैं, आपका निश्चित ही किसी काल में आपको ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुझे यह लगता है कि संसार में कोई भी, मैं अपने व्यक्ति विशेष के बारे में, क्योंकि 4 प्रश्नों में 2 प्रश्न बड़े सही थे, 2 प्रश्न किसी ने अपने भाव से मेरे प्रति जोड़ के पूछे कि आप जो कल आपने मंत्र के बाद में गुरु के विषय में थोड़ा बोला, इस विषय में मेरा यही कहना है, निरापद मार्ग है। हम आचार्य कैसे होने चाहिए, हमारे शास्त्र में सब, हमें शास्त्र नहीं पता, इसलिए हमने अमुक गुरु है एन तेन, फिर उनमें कमी निकालते हैं और बड़ा अपराध करते हैं। पहले गुरु बनाते फिर उनकी निंदा करते। नारद जी ने तो एक चांडाल जैसे दिखने वाले आदमी की निंदा कर दी थी, भगवान नाराज हो गए थे। ऐसी फिर आज्ञा नहीं है। तो इसीलिए शास्त्र में आप इनको चुने, और फिर ये सब बहुत एक, हमें शास्त्र पता होंगे तो हमें पता लगेगा कि संत क्या होते हैं, संत के लक्षण क्या होते हैं, भक्त किन्हें कहते हैं, गुरु किन्हें कहते हैं। ये सब चीजें नहीं पता होने से हम बहुत सारे अपराध और इकट्ठे कर लेते हैं। इसलिए मुझे लगता है शास्त्रों की समुचित अच्छे, और पूज्य महाराज जी ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी, इस बार कही थी ना, पूज्य सेठ जी का, पूज्य भाई जी का, पूज्य बाबू जी का, और पूज्य बाबा का, पूज्य स्वामी जी महाराज का निरापद सत्संग है, विशुद्ध शास्त्रीय सत्संग, जो किसी भी आग्रह दुराग्रह से हटके है, किसी की भी निंदा पद बिल्कुल नहीं। नहीं, इतनी निंदा, अमुक किसी ने गोल तिलक लगा लिया ना, उसको देख के नहा क्या हो, अपवित्र हो जाओगे। सांड पीछे पड़ा हो, शिव मंदिर में मत घुस जाना। परम वैष्णव बोलते हैं शिव जी को, शिव जी का इतना अपमान, इतनी बड़ी बात, ये बहुत बड़े दुख की बात है। सनातन धर्म विलग विलग शाखाओं में बट गया, जबकि ये सारी पद्धतियां, सारे तिलक, सारे छाप, सारे महात्मा हमारे अपने हैं। हमारी इतनी सुंदर सुंदर परंपराओं को, जिनसे भक्ति की ऐसी विधा निकली, लेकिन सब लोग ने बाद में यूनिफॉर्म्स पे लड़ने लगे। ये बड़ी दुखद बात हुई। तो गुरु तत्व, मुझे लगता है सभी संप्रदाय के पूज्य आचार्य हमारे गुरु तत्व में आते हैं। हमें बड़े आदर पूर्वक सबका आदर करना चाहिए। हमें भागवत अपराध कभी नहीं करना चाहिए। भगवत अपराध, भगवान के चरणों में एक बार अपराध हो जाए, लेकिन भागवतों के चरणों में कभी अपराध न करें। भक्तों को, संतों को, उनके विषय में कुछ करें। ये बहुत, जैसे एक उसके साथ समापन कर देता हूं। एक है सहजोबाई, उनका एक था, और चरणदास जी महाराज, शुक संप्रदाय के प्रवर्तक, शुकदेव जी ने आके जिनको उपदेश किया। सहजो इतनी भगवान के विरह में पागल हो गई, लेकिन चरणदास जी महाराज ने उनको एक दिन, उन्होंने कहा इतने समय तक भजन करो, अमुक अमुक प्रकार से करो, बड़ा मार्गदर्शन किया। तब एक दिन और उनको भगवान की प्राप्ति होती है, और भगवान आके उनसे ये कह देते हैं कि तुम चरणदास में से और मुझ में से एक को चुन लो। तो सहजों के अनंत काल के परम प्रियतम श्याम सुंदर मिले। तब सहजोबाई ने और बड़ी सुंदर बात भगवान से कह दी, अगर चुनने में एक की बात है सरकार, तो इन्हें चुनना है, जिन्होंने यहां तक ला के खड़ा किया है। ऐसा क्यों? तो उनका उत्तर कैसा है, कितना सुंदर है। राम तजों पर गुरु न बिसारूं, राम तजों पर गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, राम तजों पर गुरु न बिसारूं। क्यों? इसका उत्तर कितना सुंदर है। हरि ने 5 चोर दिए साथा, भगवान ने तो पैदा किया था काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया के समस्त विकारों के साथ। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लिया ही छुड़ाए अनाथ, गुरु ने लिया ही छुड़ाए अनाथ, राम तजों पर गुरु न बिसारूं। विठल विपुल देव जी की आंखें बंद हो गई।
क्यों आंखें बंद कर दी, पट्टी बांध ली? जिस दिन अनन्य रसिक नृपति हरिदास स्वामी ने इस धराधाम से प्रयाण किया, उस दिन रो रो के विठल विपुल देव जी ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा जहां मेरे प्यारे गुरुदेव नहीं दिखेंगे, इस संसार को नहीं देखूंगा। और एक दिन शाम प्रकट हो गए। राधा रानी ने कहा आप विठल विपुल देव आंखें खोलो, हम प्रिया प्रियतम और पूरे परिकर के साथ आपको दर्शन देने आए हैं। तो उन्होंने कहा क्या स्वामी जी साथ हैं? अगर मेरे गुरुदेव साथ में दिखेंगे तो तब श्री जी ने आंख से पट्टी खोली। उन्होंने कहा तुम्हारे सबसे पहले तुम्हारे गुरु महाराज के दर्शन होंगे। तो उन्होंने क्या कहा है? हरि ने करम धर्म उलझायो, गुरु जोगी कर सब ही छुड़ायो, राम तजो पर गुरु न बिसारूं, राम तजो। तीसरी पंक्ति में हरि ने मोह ममता में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी, राम तजो पर गुरु न। सबसे सेकंड लास्ट लाइन में बड़ा अच्छा मतलब है कि भगवान थे सदा से हर जगह, पर हमसे छुपे हुए बैठे हैं। पर एक दिन भगवान तो इस माया के अंधकार में छुप गए, पर गुरुदेव स्वयं दीपक बने। जो भी गुरु तत्व होता है, जो गुरु बनते हैं, उनके जीवन में कितना त्याग, कितना वैराग्य, कितना साधना, कितना जप तप संयम, उसके बाद में वो किसी को उनके मन में लगता है जैसे मैं तड़पाऊं, जैसे मैं परेशान हूं, ऐसा कोई दूसरा यहां पे आके और उसको ये कष्ट ना उठाना पड़े। है हरि ने मोसो आप छुपायो, गुरु दीपक बन। खुद गुरुदेव जले है, गुरु भगवान छुपे हुए बैठे थे, तब गुरुदेव उस अंधकार में स्वयं जल के प्रकाश रूप बने। उन्होंने कहा देखो यहां भगवान छुपे हुए हैं, पकड़ लो। तब भगवान को पकड़वाया है? गुरु दीपक बन ताहे दिखायो, राम तजो पर गुरु न विसर। अंत में भगवान ने कहा एक फैसला कर लो। तो एक फैसले में उत्तर क्या दिया? चरण दास पर तन मन वारू, गुरु ना तजू हरि को तज डारूं, राम तजो कर। तो श्याम सुंदर हंसने लगे। भगवान ने कहा अगर इन्हें नहीं छोड़ोगे तो हम कहीं भाग सकते हैं क्या? कुंभन दास जी खेलते हुए ठाकुर जी को छोड़ के मंदिर के ठाकुर जी की पूजा में जाने लगे। ठाकुर जी कहने लगे यार यहां मैं तेरे साथ हूं यार कुंभन, है और तू मुझे छोड़ के जा रहे और वहां तो मेरे मूर्ति की पूजा करेगा। उन्होंने क्या कह रहे हो, यहां अपने मन से आए अपने मन से भग जाओगे, वहां तो मेरे आचार्य देव ने आपको प्रतिष्ठित करके बिठाया है, मेरे गुरु मेरे जय जय ने, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने बिठाया, वहां से आप जा नहीं सकोगे कभी। आपकी मन मर्जी है, परम स्वतंत्र है, जिसके पास आते हैं जिसके पास से चले जाते हैं। पर गुरु महाराज दृढ़ करके बोल दें तो आप उनका कभी भी परम स्वतंत्र न सिर पर कोई पर माना, तब भी भक्तों की भगवान अवज्ञा नहीं करते। देखो कितना भक्तों के भक्त पराधीन भगवान का ये स्वरूप है कि जब आचार्यों ने प्रतिष्ठित किया वो भगवान कभी परित्याग नहीं करते। जब गुरु और संत और आचार्य कहते हैं प्रभु इनको स्वीकार कर लो, इन्हें छोड़ना मत, अब इसके बाद में भगवान अपने भक्तों पे इतना अनुग्रह जरूर रखते हैं और गुरु महाराज बड़े शुद्ध भक्त होते हैं। तो ऐसे ही गुरु तत्व के विषय में कुछ ऐसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कहा जा सकता है, बाकी तो सब अनुभव की चीज है। मुझे इतना जरूर पता है कि बरसों तक भटकने के बाद भी मैं ऐसे ही चाहता था कोई ऐसे गुरु कोई ऐसे संत मिले जिसके बाद में मेरे मन में ऐसे कोई बात न रह जाए कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, बहुत ज़्यादा जान लिया था, किताबी जानकारी दिमाग के अंदर में बहुत उत्पात मचाती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता था कि नास्तिक हो जाते और सब बातों को नितांत और इधर उधर की मान के शायद अपने जीवन को और भयानक गर्त में ले जाते, लेकिन पूज्य बाबूजी ने पूज्य बाबा ने सही समय पे बचा लिया। और मुझे लगता है अनंत जीव जब तक इन महात्माओं से जुड़ते रहेंगे समझ लो प्रिया प्रियतम की सन्निधि में पहुंचेंगे ही। यही गुरु तत्व का सबसे बड़ा और आप क्या कहें लाभ, तो मैं क्या बोलूं, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक
दर्शनम। जय जय श्री राधे। प्रभु जी कोई सूचना है अभी?